अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। आज की वीडियो लॉन्ग टर्म के हवाले से है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो हमारा जो एक सीरीज़ है, जो प्लेलिस्ट चल रही है, उसका ये चौथा पार्ट है। आप अगर हमारी बाकी 3 पार्ट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पे जाकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो फ़िलहाल तो एक ही प्लेलिस्ट है लॉन्ग टर्म के हवाले से, उसके अंदर आप प्रीवियस 3 पार्ट्स भी देख पाएंगे। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं एक कॉमन जो मिस्टेक है जो आम इन्वेस्टर कर देता है, जो कि न्यू इन्वेस्टर करता है लॉन्ग टर्म का सोचते हुए, वो गलती को मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोग समझें कि कितनी बड़ी गलती है। बजाय तो ये हम लोग को लगेगा एक अच्छी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन वो असल में नहीं होगी। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 2 कैटेगरीज होती है लॉन्ग टर्म में। आपने ग्रोथ के ऊपर जाना है, आप चाहते हैं कि आपको 1000% गेन मिले, आपको 10 गुना आपकी जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाए। ये वही कैटेगरी जिसके अंदर हमने देखा है उमूमन जो बड़े इन्वेस्टर्स निकल के आते हैं वो इसी कैटेगरी से आते हैं। उनको कोई एक आधा ऐसा स्टॉक मिल जाता है जिन्होंने उनको 10 गुना या 100 टाइम्स भी गेन मिला है, ऐसे लोग निकल आते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो डिविडेंड इनकम होती है कि जिससे आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल गेन थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, कम मिले, और आपको एक डिविडेंड मिलता रहे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे, जो कि अराउंड 10 to 20% हो। ये जो कैटेगरी है डिविडेंड वाली, ये उन हजरात के लिए जो अब एज ज़्यादा हो चुकी है इनकी और अब वो रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं बस अब सेफ इन्वेस्टमेंट हम कर दें, तो उनके लिए ये कैटेगरी नंबर 2 आ जाती है। और जो कैटेगरी नंबर 1 है ग्रोथ वाली, ये उन हजरात के लिए आती है जो लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि चांस लिया जाए, जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि 20 ईयर्स के जो है या 30 या 40 ईयर्स वाले भी ये कर सकते हैं। उनकी पे मर्जी है कि आधा वो ग्रोथ में डाले, आधा वो डिविडेंड के उसमें डाले। तो अब हम इसके ऊपर पहली कैटेगरी तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इसमें ग्रोथ वाले, जो लोग चाहते हैं कि भाई उनको 100x या 10x रिटर्न्स मिले अपनी कैपिटल पे, उसके ऊपर ये आज की वीडियो है। अच्छा, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉमन मिस्टेक की, और वो जो मिस्टेक है वो आपकी अभी इस लाइन से प्रूफ हो जाएगी। आपने जो है एक अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों कंपनी ए कंपनी बी का दोनों का बिजनेस मॉडल सेम है, दोनों मतलब एक ही सेक्टर से बिलोंग करती है, दोनों का अराउंड लाइबिलिटीज तकरीबन आप समझ लीजिए एसेट से कंपेयर किया जाए तो तकरीबन सेम है, तकरीबन सभी मामला, तकरीबन सारे नहीं मतलब काफ़ी हद तक मामला सेम है। बस फ़र्क ये है कि जो कंपनी ए है वो 100 रुपये पे ट्रेड कर रही है और कंपनी बी 80 रुपये पे ट्रेड कर रही है। जो कंपनी ए है जो 100 रुपये पे ट्रेड कर रही है वो 20 रुपीज़ कमा रही है ईयरली बेसिस पे, और जो कंपनी बी है वो 80 रुपीज़ है, लेकिन वो भी 20 रुपये कमा रही है अपने 80 रुपये के रेट पे। अब बात ये आती है कि मैं आपको ये दोनों कंपनी आपके सामने पेश करूं, मैं आपको कहूं कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात हम सब मोस्टली कहेंगे कि कंपनी ए में करेंगे, सॉरी कंपनी बी में करेंगे, ठीक है। 80 रुपये का रेट है और वो ज़्यादा हम लोग को कमा के दे रही है 20 रुपीज़। लेकिन मेरे नज़दीक बगैर सोचे समझे सिर्फ आप ये इस बेसिस पे कहते हैं सिर्फ कि ये दोनों 20 रुपये कमा रही है लेकिन इसका रेट सस्ता है, मैं इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी, क्योंकि आप अंदर का मामला नहीं जानते, ठीक है। आप देखिए, अगर दोनों कंपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, मैं स्पेक्यूलेटिव स्टॉक्स की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। स्पेक्यूलेशन जिसके अंदर लोग सट्टा खेलते हो, जिसके अंदर लोग ट्रेडिंग करते हैं, मैं बात कर इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के अंदर जिसके अंदर वॉलीटिलिटी कम रहती है। अब कुछ वजूहत होती है। देखिए, आज की जो वैल्यू है, मार्केट है, मार्केट में जो स्टॉक चल रहा है उसका जो रेट चल रहा है वो किस बिना पे है, वो इन्वेस्टर्स हमेशा एक बात याद रखें कंपनी को वैल्यू करते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टर्स वैल्यू करते हैं उस कंपनी को और बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रिडिक्शंस कि ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इसलिए हम इसको ये वैल्यूएशन देते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आप ही इतने इंटेलिजेंट निकले या आप ही इतने बहुत ज़्यादा कोई चमत्कार हो गया कि भाई आपको ये स्टॉक मिला 80 रुपये वाला, बाकी किसी को दिखाया नहीं, लाखों इन्वेस्टर्स हैं, उनमें से सिर्फ आप ही एक अकेले हैं जिसको ये 80 रुपये वाला स्टॉक मिला, बाकी क्यों नहीं खरीद लेते हैं? तो देखिए, ऑलवेज देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग, ठीक है। 100 रुपये वाली कंपनी अगर बढ़ रही है, क्या 100 रुपये वाली कंपनी अगर जो है वो 20 रुपये कमा रही है, तो उसकी कोई वजह है उसको इन्वेस्टर 100 रुपये वैल्यूएशन दे रहे हैं, ठीक है। हम 2 वजूहात को आज डिस्कस करेंगे। पहली वजूहात है कैश फ्लो,
कैश फ्लो हो सकता है वो जो कंपनी ए है उस जो 100 रुपये वाली है उसका जो कैश फ्लो है वो 18 रुपये और 20 रुपये कमा रही है, लेकिन वो 18 रुपये उसकी खुद की जेब में जा रहा है। और जो कंपनी बी है जो 80 रुपये पे है उसका कैश फ्लो सिर्फ 10 रुपये है। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो के हवाले से मेरी पिछली एक लॉन्ग टर्म के वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो मैं इसे काफ़ी डिटेल में अभी नहीं कर रहा हूँ। तो एक वजह तो कैश फ्लो हो सकता है। अच्छा, अब कैश फ्लो को हम समझते हैं कि दोनों का 20 रुपये ही कैश फ्लो है, दोनों 20 रुपये। तो दूसरी क्या वजह हो सकती है? दूसरी वजह, सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, एक वजह ये हो सकती है जो कंपनी ए है जो 100 रुपये पे है और 20 रुपये कमा रही है, वो पिछले साल 17 रुपये कमा रही थी, उससे पिछले साल मान लीजिए 12 रुपये कमा रही थी, उससे पिछले साल 9 रुपये कमा रही थी, उससे पिछले साल 7 रुपये कमा रही थी। आप इसको इस तरीके से समझिए कि कंपनी 10 साल पहले 9 रुपये कमा रही थी और आज 20 रुपये कमा रही है, तो वो अपनी अर्निंग्स में मुसलसल इजाफा कर रही है। और जो कंपनी बी है जो मैंने आपको बताई जो 20 रुपये पे है अभी, 20 रुपये कमा रही है, 80 रुपये पे है, वो पिछले साल भी 20 रुपये कमा रही थी, उससे पिछले साल 18, उससे पिछले साल 19, तो एक से 20 रुपये ही कमा रही है ये कंपनी। तो अगर आप समझे थोड़ा, तो ये कंपनी मुसलसल एक ग्रोथ कर रही है अपनी अर्निंग्स में। और ये जो कंपनी है, कंपनी बी जो है 80 रुपये वाली, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ही अर्निंग दे रही है 20 रुपये। 5 साल पहले भी 20 रुपये, आज भी 20 रुपये। तो अगर आपने 5 साल पहले क्या होता 20 रुपये, तो आपको ऐसा कोई इसकी ग्रोथ तो हुई ही नहीं, कंपनी की ग्रोथ वही है। लेकिन कंपनी ए जो है, हम जानते हैं हर साल 3 रुपये से अपनी अर्निंग्स बढ़ा ही रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगले साल 23 रुपये हो जाएगी अर्निंग, उसके अगले साल 26 हो जाएगी, 10 साल बाद इसकी अर्निंग 50 रुपये पे पहुंच जाएगी। तो उस हिसाब से 100 रुपये तो आपके लिए सस्ता हुआ। तो अगर आप इस हिसाब से देखें कि भाई मैं 10 साल तो उसमें बैठ सकता हूँ ईजीली, तो आपको 100 रुपये आपके लिए कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि मैं 10 साल बैठूंगा, अगर मैं 10 के पी जो कि एवरेज पी है 10 के पी से करूँ तो इसका हिसाब तकरीबन 500 रुपये निकल आता है। तो 100 रुपये पे मुझे मिल रही है, बहुत सस्ती है। यही वजह है, एक बुनियादी वजह है कि लोग पी रेशो पे बाइंग कर लेते हैं, 2 के पी पे खरीद लेते हैं, 1 के पी पे खरीद लेते हैं। मुझे कितनी कॉल आती है, हमजा सर ये 50 रुपये में मिल रहा है, इसका 1 पी है या 2 पी है, क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले? पी रेशो पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती, हो सकता है कंपनी के बैक एंड में सब कुछ मसला हो, ठीक है ना। तो आपको इससे वो नहीं है इंटेलिजेंट कि सिर्फ आपको ही मिल गया ये स्टॉक, लाखों लोग हैं इधर, लाखों लोगों को नहीं मिला, आपको कैसे ये मिल गया? ठीक है, मैं हो सकता है मिल जाए, ठीक है, हो सकता है आपने खरीद लिया, कभी आपको बाई चांस आपकी लॉटरी लग जाए, लेकिन हमेशा ये नहीं होगा। इसीलिए हमने देखा है कि जो हाई पी स्टॉक्स होते हैं, हाई डिमांडेड स्टॉक्स, पी को आप डिमांड समझे, हाई पी हाई डिमांड, उस स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है, उस स्टॉक पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। 10 का पी है तो मैं मतलब आप समझे 10 का पी का मतलब वो हर 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये इन्वेस्ट कर रही है, या 10 रुपये पे 1 रुपये कमा रही है। मैं कह रहा हूँ भाई लोग उसको 10 रुपये पे वैल्यू कर रहे हैं, भाई आप 10 रुपये पे 1 रुपये कमा, मुझे वो कंपनी चाहिए। यही वजह है कि हमने ये देखा है यूजुअली कि जो हाई पी स्टॉक्स वाले होते हैं वो ज़्यादा रिटर्न शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोलगेट की। कोलगेट का जो पी रेशो है उस वक्त मेरे हिसाब से तकरीबन चल रहा है अराउंड अभी 30 के पास चल रहा है, जो कि बहुत हाई है, ठीक है। 29.75 मेरे नज़दीक एक काफ़ी हाई पी रेशो है। लेकिन इसकी वजह तो आप जानिए, खाली अगर आप इसका प्रीवियस डेटा देखेंगे, 2000 हम आ जाते हैं 2011 में। 2011 में इस कंपनी ने जो सेल्स की वो 14 अरब की थी, 2012 में 18 अरब, 2013 में 20 अरब, 2014 में 23 अरब, फिर 24 अरब, फिर 25 अरब, 25 अरब, और फिर मैं आपको अभी का भी बता देता हूँ, 25 अरब के बाद 29 अरब, 32 अरब, 36 अरब, और 2020 में जो इसने की अर्निंग वो 43 बिलियन थी, और 2021 पे 50 बिलियन की इससे सेल्स अचीव की। और 2022 का जो ये इसने ईयर एंड किया है उसमें इसने जो सेल्स की है वो अराउंड 60 बिलियन क्रॉस है, 62 बिलियन। और उसके अलावा जो डिविडेंड बोनस मिला वो तो एक अलग ही बात है। तो आप खाली देखें कि मैं जानता हूँ ये 62 बिलियन है, अगले साल पॉसिबिलिटी चाहिए 65 कर ले, फिर 70 कर ले, फिर 100 बिलियन को ये अचीव कर ले, ठीक है। तो इस हिसाब से आज का रेट में ये देखूँ तो मुझे लगता है कि इसमें ग्रोथ क्योंकि मौजूद है, सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ मौजूद है, ये कंपनी ग्रोथ में ही है। तो मैं इसमें अगर आज भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे लगता है 5-10 साल में ये अच्छी खासी अर्निंग्स बढ़ा लेंगी अपनी, और डिविडेंड बोनस तो मुझे अलग ही मिलेगा।
दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, MTL मिल्लेट ट्रैक्टर। मिल्लेट ट्रैक्टर को आप देखेंगे तो इसने कितने बोनसेस और डिविडेंड दिया, और अभी शायद इसका जो पी रेशो चल रहा है वो गालिबन 12 के करीब चल रहा है। लेकिन अगर हम इसकी अर्निंग की जो बेसिकली हिस्ट्री को देखें तो ये भी अपनी काफ़ी हद तक आप देखेंगे तो अर्निंग्स को बढ़ाते हुए आया है, डिविडेंड भी बोनसेस भी ये टाइमली इशू कर रहे हैं। अगर हम इसके देखें बेसिकली बैलेंस शीट को, सॉरी इनकम स्टेटमेंट को, तो आप ये देख सकेंगे 2012 में ये 20 अरब को इसने सेल की, 2013 में 22, फिर 2014 में थोड़ा डिक्लाइन आया, लेकिन 2017 में फिर 30, फिर 2018 में 38, फिर हमने देखा 2021 में इसने 43 बिलियन की सेल्स कर ली। ऑल्दो थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन एट द एंड जो ट्रेंड है वो अब ट्रेंड है। मैं नहीं कह रहा MTL में आप फॉर्म पकड़ लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर भी ऑप्शन है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो वजह है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि ग्रोथ स्टॉक्स आर डिफरेंट फ्रॉम जो कि डिविडेंड स्टॉक्स। ओके, हाँ, ग्रोथ स्टॉक्स भी कुछ कभी कभार डिविडेंड दे देते हैं, लेकिन मोस्टली अपने अंदर री इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात आपने फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी चेक करना होगा। अच्छा, आप कहेंगे आप ये सब कहाँ से डेटा निकाले, आप KHIstocks.com पे डेफिनेटली इस चीज़ों को देख सकते हैं। इसी तरीके से कई फार्मा सेक्टर की स्टॉक कंपनियां हैं। इवन अगर आप छोटी कंपनीज में देखें तो इमेज पाकिस्तान जैसे हो गई, मैं बाय कॉल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि इमेज पाकिस्तान की जो PE रेशियो गालिबन वो भी 10 पे है, लेकिन कोई वजह है कि वो 10 पे है। क्यों है? एक तो स्पेक्यूलेटिव रीज़न हो सकता है, कभी कभार लोग उसमें ट्रेडिंग करने के लिए ले लेते हैं, लेकिन काफ़ी कम लोग होते हैं जो उसमें ट्रेडिंग करते हैं। अब दूसरा रीज़न एक तो ये कि उसकी कैश फ्लोस मजबूत है, वो जो कमा रही है उसके कैश फ्लोस में ही आ रहा है वो। दूसरा क्या रीज़न? ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, कंपनी ने जो मीटिंग्स रखी है वो अपनी अर्निंग्स को भी बढ़ा रहा है। ऑल्दो ये थोड़ा टू अर्ली है जज करना उसको, लेकिन डेफिनेटली इसमें भी एक रिस्क तो हर चीज़ में मौजूद है। तो सिर्फ इस वीडियो का ये मकसद था सही तरीके से समझाना कि PE रेशो पे सिर्फ डिपेंड मत कीजिए, आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ के इन्वेस्टर हैं। और मेरी भी जो ये लॉन्ग टर्म सीरीज़ है, मेरी कोशिश ये है कि आपको उस तरीके से समझाऊँ जो मैं अपनी अर्ली स्टेजेस पे चाहता था कि मुझे इस तरीके से कोई समझा पाए। और ये बेस्ट लॉन्ग टर्म सीरीज़ मैं यूट्यूब पे क्या बल्कि पूरे इंटरनेट पे चाहता हूँ कि ये बेस्ट सीरीज़ बने, क्योंकि मैंने जो 3 वीडियोज़ है ना वो मेरे नज़दीक इनफ थी, चौथी वीडियो डाल दी वो मोर देन इनफ है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। आप अच्छे खासे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे अगर आप मेरी पिछली 3 वीडियोज़ देखेंगे, क्योंकि मैं जब था इनिशियली तो ऐसी कोई वीडियोस मौजूद नहीं थी। और ऑल्दो मेरी लॉन्ग टर्म के ऊपर कोई ऐसे व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मैं उन माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहा हूँ जो चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और कोई नॉलेज अवेलेबल नहीं है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, और जो PE रेशो का ट्रैप है इससे आप बचे रहिए। ऑल्दो कभी कभार निकल आता है एक आध तुक्का, ठीक है। इसी के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।